हेलो एवरीबडी, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की खूबसूरत बात यह है कि अगर अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को करने का इरादा कर लें तो उसको ठान लेंगे, बस हाँ करना ही करना है, उससे पीछे ना हटें। राइट, पेयर ऑफ वर्ड्स में आ जाओ तो पार्ट 3 आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। मैं 4 जो है वो पेयर लूँगी और आपको बताऊँगी उनके मीनिंग, उनका पार्ट ऑफ स्पीच और उनको कैसे याद करना है उसकी ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ जिससे आप लोगों को भी नॉलेज मिले और मेरी अपनी नॉलेज भी बढ़ती रहे। तो अब आ जाओ इन वर्ड्स पे जो आज मैंने लिए हैं। ठीक है, इजी करके बताऊँगी। फर्स्ट एक है देन और एक है ये देन, THAN THEN। THAN को ऐसे याद करना कि ये आपका कंजंक्शन प्लस प्रेपोजिशन है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच, और ये आपका जो है एडवर्ब है। इसको कैसे याद करोगे? इसको याद कर लोगे तो इसको याद करने में बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा। THAN, इंग्लिश का जो सबसे पहला लेटर है वो कौन सा? A। तो एक कंपटीशन हुआ A से लेके Z के दरमियान में ना, इंग्लिश के लेटर्स में, कि पहले कौन आएगा। तो A ने कहा भाई मैं तो कंपटीशन में आने आ रहा। क्यों? क्योंकि मैं खुद A हूँ, मैं फर्स्ट पे हूँ, तो मुझे कंपटीशन पे या मुझे किसी से भी कंपैरिजन मत करवाओ। तो आप याद रखना, कभी भी दो चीज़ों को, दो सेंटेंसेस को कंपेयर करना होता है हम लोगों को, तो हम क्या कर रहे होते हैं? देन लगा देते हैं। वो उससे बेहतर है, उसके बाल उससे ज़्यादा खूबसूरत हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप देन लगाओगे। सेंटेंस लिख रही हूँ। ये जुमला लिखा मैंने, शी इज़ मोर प्रीटी देन हर, वो उससे ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि ई वाला देन लगा देते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ए वाला लगाओगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन हो रहा है दो लोगों के बीच में। ठीक है, तो आपने क्या लगा देना है भाई? ए वाला लगा देना है, या कंपैरिजन किसी चीज़ को और होगा, या जब कंपैरिजन हो रहा होगा। ठीक है, अब इस वाले पे आओ तो ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है फिर। सेंटेंस देखो, जैसे हम लगाते हैं आफ्टर दैट, उसके बाद इसकी जगह हम ये भी लगा सकते हैं देन आई गो देयर, आई गो देयर। तो ये देन क्या था? आपका एडवर्ब था जो बता रहा था कि उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगा। ये पता चल गया तो ये खुद ही पता चल जाएगा। अब इसमें आओ देयर और देयर, एक है THERE, इसको कैसे याद करना? इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडवर्ब है ये। अब एक हेयर आपने सुना होगा, HERE, मतलब यहाँ, अगर इसी पे टी लगा दोगे तो बन जाएगा देयर। तो ये इसका एडवर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच, और इसका मतलब है वहाँ। ठीक है, आई गो देयर, आई गो देयर। इसको याद कर लिया तो इसको खुद ही याद कर लोगे। ये क्या है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच ये है पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। इसके बाद नाउन आता है, जैसे देयर, देयर कार, देयर स्टेटमेंट, उनकी गाड़ी, उनकी स्टेटमेंट, ये आ जाएगा। इसको हेयर से कर लेना, जैसे हेयर की स्पेलिंग के सिर्फ आपने टी लगा देना तो देर बन जाएगा, और ये तो फिर खुद ही आ जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाओ तो हमारे पास आता है, ये है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये बेसिकली है एनवेलप, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। ये है इन्वेलप, ये वर्ब है, ये सबको पता है। ये जो एनवेलप है इसको उर्दू में लिफाफा कहते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन बता दिया। अब इसको पहले याद कर लोगे तो खुद याद हो जाएगा, ENVELOP। इसने क्या किया हुआ है? अपने ई को, जो पी के बाद इसका ई था ना, इसने छुपा के रखा हुआ है, इसको अपने अंदर कहीं छुपा के रखा हुआ है, इसीलिए इसके मतलब है कवर समथिंग। इसने अपने ई को कवर किया हुआ है, तो इसका मतलब ये कवर समथिंग, ये वर्ब है। और ये एनवेलप जो है, इसके जो मतलब है ये है लिफाफे को कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। अब इसमें आ जाओ, हमारे पास इंक्वायरी है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, एक आई से स्टार्ट होता है, एक ई से होता है। आई वाला कर लोगे तो खुद ही ई वाला आ जाएगा। देखो, इन दोनों के मतलब है क्वेश्चन करना या इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन किससे आता है? स्टार्ट किससे होता है? आई से, इन्वेस्टिगेशन। तो इसका जो सिनोनियम है वो है इंक्वायरी। जो पुलिस ने करती इन्वेस्टिगेशन, उसको हम कहते हैं इंक्वायरी करना। तो आई से दो आई है, इनका सेम मतलब हुआ। ई लगा दोगे तो जाहिर अलग हो जाएगा, दो इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, तो सेम मतलब हो गया। ये जो ई वाला ना, ये नॉर्मल क्वेश्चनिंग को कहते हैं, इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चनिंग है, ये भी नाउन है।
ये भी नाउन है, ठीक है। अगर पुलिस वाली लगाओगे ना इंक्वायरी, तो वो आई वाला लगाना, क्यों? इन्वेस्टिगेशन से। पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जो पेयर ऑफ वर्ड हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे, ट्रिक भी समझ आई होगी। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा जहन अपना लगाओगे आप लोग तो आप लोगों को हर चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। इंग्लिश को इतनी मुश्किल नहीं है, आपने क्या करना है उसको, अगर हम लोग बहुत अच्छे से और देख देख के समझेंगे ना कि हाँ चीज़ों को समझ रहे हैं, तो वो हमें वाकई समझ भी आएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।